आज हम लोग टेटनस के बारे में देखेंगे कि टेटनस बीमारी क्या है और ये बॉडी के किस हिस्से को के ऊपर इसका इफेक्ट होता है वो हम लोग देखेंगे। तो टेटनस इज आल्सो नोन एज लॉक जॉ। दूसरा कि इसको हम लोग लॉक जॉ के नाम से भी जानते हैं या हिंदी में इसको धनुष टंकार लोग कहते हैं। धनुष के जैसा बॉडी अपोजिट साइड में मुड़ जाता है, इसलिए इसको धनुष टंकार। और लॉक जॉ मान लो कि पूरे जो माउथ का हिस्सा है वो लॉक हो जाता है। हम लोग आगे देखेंगे कि इसके टर्म्स भी यूज करते हैं जिसको क्रिसमस कहते हैं, मतलब कि पेनफुल जॉ मूवमेंट्स, जॉ के जो मूवमेंट्स होते हैं वो पेनफुल होते हैं, इसको क्रिसमस कहते हैं। वो सिम्टम में देखेंगे। पहले देखें कि बीमारी क्या है। सबसे बड़ी ये बात देखना है हमको कि टेटनस क्यों होता है। तो टेटनस इज काउज्ड बाय द कॉलेस्ट्रिडियम टेटनाई। कॉलेस्ट्रिडियम टेटनाई के इन्फेक्शन की वजह से होता है और ये कहता है कि टेटनस इज ए सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बहुत ही इट मे बी फेटल और ये जान भी ले सकता है। ऐसे तो देखा जाए कहता है कि नो क्योर ऑफ द टेटनस, टेटनस का कोई क्योर नहीं है, सिर्फ मैनेजमेंट पार्ट है जिसमें हम लोग देखेंगे कि क्या कैसे मैनेज करते हैं पेशेंट को। लेकिन सबसे पहले टेटनस तो क्या है ये देख रहे हैं हम लोग। तो टेटनस इज अ सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट अफेक्ट ऑन द नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम पर काम करता है। क्या काम करता है? टॉक्सिन, जो कॉलेस्ट्रिडियम टेटनाई के जो टॉक्सिन है वो नर्वस सिस्टम पर काम करता है, जिसको कहते हैं टिटेनोस्पास्मिन। तो टिटेनोस्पास्मिन ये जब इसका इफेक्ट आने लगता है, जब टॉक्सिन बॉडी के अंदर बनने लगता है, तब मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है। सबसे हम लोग इसका इम्पोर्टेंट जो फीचर्स है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, जो बॉडी के वॉलेंट्री मसल्स है उसमें कॉन्ट्रैक्शन आने लगता है और बहुत कॉन्ट्रैक्शन इतना तेज होता है कि ये रिस्पिरेशन को भी होल्ड कर सकता है। तो हम लोग सिम्टम में देखेंगे इस बात को। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स। दूसरी बात है कि ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी में इंटर कैसे करता है, कौन कौन से कारण की वजह से ये होता है। तो सबसे पहला बात यहाँ पर आता है कि कुछ रिस्क फैक्टर्स भी हैं और बहुत सारे कारण हैं। यूजुअली पहले हम लोग देखें कि बैक्टीरिया कहाँ कहाँ मिलता है जहाँ से इन्फेक्शन होने का संभावना है। तो कहता है कि कॉलेस्ट्रिडियम टेटनाई फाउंड इन द स्वेल, डस्ट एंड द एनिमल फिसिस। ये कहता है एनिमल फिसिस में हो सकता है, दूसरा डस्ट जो है वहां है और जो स्वेल्स है वहां। दूसरी पहली बात ये हम लोग देखें कि ये जो इन्फेक्शन है कैसे हम लोग हमारे अंदर आता है। तो सबसे इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है ये कि पंक्चर्ड वुंड के जरिए, अगर कहीं कोई पंक्चर हुआ हो, किसी भी ट्रॉमा की वजह से पंक्चर हुआ हो, तो वैसे सिचुएशन में कहता है कि वो चीज हमारे बॉडी के अंदर वुंड के थ्रू ऑर्गेनिज्म एंटर्ड इनटू द through the wounds into the body and the spore grow and develop into the bacteria। जो स्पोर होते हैं कॉलेस्ट्रिडियम टेटनाई के जो स्पोर होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर इंटर कर जाता है और वो ग्रो करके बैक्टीरिया, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि टिटेनोस्पार्मिन टॉक्सिन रिलीज जो करने लगता है, इसकी वजह से मसल पर उसका जो टॉक्सिन है उसका इफेक्ट दिखने लगता है और उसी का इफेक्ट होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स। और वो कौन सा मसल? वॉलेंट्री मसल्स। तो
पहला हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि पंक्चर्ड वुंड के थ्रू हो सकता है, वो पंक्चर किसी तरह से हुआ हो। दूसरा कहता है गन शॉट इंजरी है, कोई गोली लगने की वजह से, तो वहां से भी हो सकता है। तीसरा कहता है बर्न के केस में हो सकता है, किसी को बर्न हुआ है और उसके बाद अगर उसका वुंड का प्रॉपर केयर नहीं हो रहा है तो वहां से भी हो सकता है। तीसरा कहता है कोई सर्जिकल वुंड है, वहां से भी हो सकता है, कोई सर्जरी के लिए हुआ हो और उसके लिए वो प्रॉपर जो प्रिकॉशन होना चाहिए वो, या फिर जो इंजेक्शन वैक्सीनेशन है वो लेना नहीं लिया हो, तो कहता है यहाँ उसकी वजह से भी हो सकता है। ऐसा क्यों हो सकता है कि इसके स्पोर की स्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है, जिसकी वजह से ये डिस्ट्रॉय कम जो टेम्परेचर पर स्टरलाइजेशन हुआ है, अगर किसी कारण उस इंस्ट्रूमेंट पर वो स्पोर पड़ा है तो स्पोर के थ्रू कहता है कि हमारे बॉडी के अंदर स्पोर इंटर करेगा और वो फिर से एक नया बैक्टीरिया को जन्म देगा। नेक्स्ट तो बात ये आती है कि ये सर्जिकल वुंड के थ्रू कहता है कि कोई फुट अल्सर हो, पैर के नीचे में कोई अल्सर बना हो और प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन में नहीं रहता हो, तो हमने कहा कि डस्ट में भी होता है, तो अगर उसके ऊपर डस्ट पड़ता है और वैक्सीनेट नहीं है तो वहां से भी ऑर्गेनिज्म जो स्पोर है वो इंटर कर सकता है। नेक्स्ट कहता है कि बच्चे लोगों में भी हो सकता है, तो बच्चे लोगों में ये है कि जब उसके अम्बिलिकल पार्ट को प्रॉपर हाइजीन नहीं करते हैं, या फिर अगर जिस समय पार्ट को सेपरेट करते हैं किसी अनस्टरलाइज पार्ट से करते हैं, तो वहां से भी ऑर्गेनिज्म बच्चे में जा सकता है। तो ये बहुत सारे जो हमने देख रहे हैं कि ये बहुत सारे कारण है जिसकी वजह से हमारे अंदर जो स्पोर है कॉलेस्ट्रिडियम टेक्नाई के वो इंटर कर सकता है, और इंटर करने के बाद वो जो उसकी टॉक्सिसिटी है उसका इफेक्ट दिखने लगता है। तो पहले हमने देखा कि टेटनस क्या है, टेटनस क्यों होता है। कॉलेस्ट्रिडियम टेटनाई जो ऑर्गेनिज्म है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसके स्पोर जब हमारे बॉडी के अंदर इंटर करता है और एक फिर नया बैक्टीरिया बनाता है और उसके टॉक्सिन जो रिलीज करता है उसको कहते हैं टिटेनोस्पास्मिन, उसका इफेक्ट होता है मसल के ऊपर। नेक्स्ट हमने देखा कि क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो किसी भी तरह की इंजुरी की वजह से, स्क्रैच की वजह से भी हो सकता है कि कोई स्क्रैच हुआ हो, उसके ऊपर धूल पड़ रहा हो तो वहां से भी इंटर करता है। किसी इन्फेक्टेड निडल से भी अगर कोई पियर्स कर दिया है और उसके ऊपर उसके स्पोर्स हैं तो उससे भी हो सकता है। तो ये ओवरऑल जो हम लोग देखे हैं कि जितने फॉलोइंग कॉजेस हैं टेटनस होने का। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि क्या साइन और सिम्टम होता है, अगर किसी को टेटनस हुआ है तो क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो रिप्रेजेंटेशन कहता है कि विद इन इन्फेक्शन होने के 8 से 10 दिन के बाद सबसे पहला जो रिप्रेजेंटेशन होता है, जो सिम्टम आता है वो है क्रिसमस। क्रिसमस मतलब कि पेनफुल मूवमेंट्स ऑफ जॉ, जॉ को जैसे ही किसी खाने चीज या चलाते हैं, मुंह को चलाता है, तो यहाँ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट्स है, यहाँ दर्द होता है जिसको कहते हैं क्रिसमस। तो पहला सिम्टम आता है क्रिसमस। दूसरा कहता है कि यही पेनफुल जो होता है लॉक जॉ का कारण बन सकता है, जॉ लॉक कर सकता है। डिफिकल्ट टू स्वेलोइंग, दूसरा कहता है कि अब घुटने में भी दिक्कत हो रहा है, डिफिकल्ट टू स्वेलोइंग, स्वेलोइंग जो घुट नहीं पा रहा है। नेक्स्ट जॉ भी लॉक कर गया है, पहले तो स्टार्ट दर्द से हुआ, धीरे धीरे पेनफुल, जो पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन पूरे मसल्स पर होता है। तो नेक्स्ट जो सिम्टम है पेनफुल मसल कॉन्ट्रैक्शन, पूरे बॉडी के जो मसल हैं उस पर पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ऑपिस्थोटोनस भी कहते हैं, कि बॉडी पीछे की ओर घूम जाता है और जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, जिसकी वजह से नेक्स्ट सिम्टम आता है कि अगर जब ऐसा होने लगे तो फ्रैक्चर ऑफ बोन देखा जाता है कि ऐसे सिचुएशन में स्पाइन की जो बोन है वो फ्रैक्चर कर सकता है, इसलिए कि इतना तेज कॉन्ट्रैक्शन होता है, बॉडी उल्टा हो जाता है और इतना तेज कॉन्ट्रैक्शन मसल का है कि स्पाइन को फ्रैक्चर कर सकता है।
और ये कुछ देर तक कहता है, मतलब कुछ मिनट तक रहता है। और नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं सिम्टम, इट स्टिमुलेटेड बाय द टच, नॉइज। अगर कहता है कि ऐसा सिम्टम शुरू हो गया है, तो अगर सही जगह पर नहीं रखा गया और शांत जगह पर नहीं, तो बार बार ये मसल कॉन्ट्रैक्शन का एपिसोड आने लगता है, जिससे उसको ज्यादा नुकसान होने लगता है। तो ये टच से, छूने से भी हो सकता है इसको कॉन्ट्रैक्शन आ जाए, या किसी नॉइज की वजह से भी, ज्यादा अगर आवाज आए तो भी कॉन्ट्रैक्शन आ सकता है। इसमें सबसे बात है कि इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ फ्रैक्चर ऑफ बोन जो हो रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं स्पाइन पर, स्पाइन के अंदर हम लोग का स्पाइनल कॉर्ड है, तो ये किस लेवल पर फ्रैक्चर करेगा, तो वो उसके लिए बहुत ही मतलब खराब कंडीशन है, पैरालिसिस करवा सकता है। या अगर पूरे नेक मसल में हुआ हो तो नेक पर भी प्रॉब्लम आ सकता है। नेक सिम्टम देखते हैं कि स्पाज्म ऑफ द नेक मसल्स। नेक मसल में भी पूरे उल्टा जो है, ये नेक मसल्स पूरे अपोजिट साइड में, जो हम लोग फ्लैक्स जो है, एक्सटेंशन ऑफ द नेक होने लगता है, नेक मसल का भी जो है स्पाज्म में चला जाता है। इसके अलावा इसमें हम लोग देखते हैं कि होल्ड द ब्रेथ। होल्ड द ब्रेथ इसलिए कि जो रेस्पिरेटरी मसल्स जो हैं, ये भी स्केलेटल मसल्स है। तो जब स्केलेटल मसल को देखते हैं कि हम तो बॉडी के सभी जगह स्केलेटल मसल पे स्पाज्म हो रहा है, तो यहाँ चेस्ट पर भी होता है। तो जब ज्यादा होने लगता है तो चेस्ट मसल कहता है कि अगर होल्ड कर लिया, अगर स्पाज्म में चला गया, तो रिस्पिरेशन होल्ड कर सकता है, और रिस्पिरेशन जब होल्ड हो जाएगा तो इवन डेथ, उसका डेथ निश्चित है। इसलिए ये बहुत ही सीरियस जो है कंडीशन है, टिटनेस जो बीमारी है बहुत ही सीरियस है, और इसमें डेथ का ज्यादा चांसेस है। इसका क्योर नहीं है, बहुत कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स नहीं है कि ये ट्रीटमेंट करे तो ये चला जाए। लेकिन अभी हम लोग देखेंगे कि क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं जिसकी वजह से हम लोग कुछ सेव कर सकते हैं या फिर इसको बचा सकते हैं। तो बचाने का अब वो डिपेंड करता है टॉक्सिसिटी का इफेक्ट। तो रही बात पहले इन्वेस्टिगेशन, यहाँ पर कहता है कि इन्वेस्टिगेशन बहुत कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन फर्स्ट लुक में कहता है कि एग्जामिनेशन एंड हिस्ट्री ऑफ वुंड्स, द इम्पॉर्टेंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि कोई हिस्ट्री है कि कभी चोट लगा है, या कहीं खरोच है, किसी बॉडी के हिस्से पर कोई वुंड था, या फिर किसी तरह का कोई पियर्स बना हो। तो अगर विदिन ए वीक्स का कोई हिस्ट्री है तो पॉसिबिलिटी है कि ये टिटनेस की तरफ हमको इशारा करता है। दूसरा कहता है कि एग्जामिनेशन से जो हम लोग देख रहे हैं कि स्पाज्म जो हो रहा है, मसल्स के स्केलेटल मसल स्पाज्म हो रहा है, लॉक जॉ क्लोज हो गया, माउथ क्लोज हो गया है, तो ये सब फीचर्स जो इम्पोर्टेंट्स है जिससे हम लोग कहते हैं कि ये टिटनेस ही है। तो डायग्नोसिस, लेबोरेटरी डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। कोई ऐसा अभी टेस्ट अभी जो है हम लोग नहीं कर सकते हैं इमीडिएट, जिससे कि पता कर सकते हैं कि ये टिटनेस है। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है टिटनेस को डायग्नोज करने के लिए कि सिम्टम ही एनफ है, और दूसरा हिस्ट्री, और तीसरा कहता है कि हिस्ट्री ऑफ इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन की हिस्ट्री ये भी लेना चाहिए कि इम्यूनाइजेशन उसको टीका पड़ा है कि नहीं, या फिर जो टिटनेस के जो है एंटी टॉक्सिन जो है वो लिया है कि नहीं। अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे ही इसको हम लोग मैनेज करें। तो मैनेज के लिए सबसे पहला कहता है कि अगर किसी को टिटनेस हुआ है तो सबसे इम्पोर्टेंट बात हम लोग पता करते हैं इसमें कि उसको डार्क प्लेस में लाइट से भी स्टिमुलेशन मिलता है, और शांत जगह पर वैसे पेशेंट को रखना चाहिए, नंबर 1। दूसरा है कि एंटीटॉक्सिन्स जो है वो वैक्सीनेशन का एंटीटॉक्सिन जो उसको न्यूट्रलाइज करे, जो उसके अंदर एंटीबॉडी बन रहा है उसको न्यूट्रलाइज करे, तो एंटीटॉक्सिन देते हैं। और तीसरा कहता है कि एंटीबायोटिक देते हैं, एंटीबायोटिक का रोल है, और इसलिए कि हम लोग पहले देख रहे हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो बैक्टीरिया को मारने के लिए कोशिश करते हैं कि एंटीबायोटिक दें, और उस पर काम करता है।
तो इसलिए इसके सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स में है बैक्टीरियल। तीसरा कहता है कि उससे फीवर भी आ सकता है, जो सिम्टम में है फीवर भी है, स्वेटिंग भी है, और नेक्स्ट कहता है कि हार्ट बीट भी तेज हो जाते हैं, पल्स रेट अधिक होता है। तो इसके लिए हम लोग, तो फीवर के लिए हम लोग पैरासीटामोल जो है एंटी जो फीवर के लिए पैरासीटामोल देते हैं। तीसरा नेक्स्ट हम लोग करते हैं कुछ सपोर्टिव मेडिकेशन, जो हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हो गया है तो हार्ट रेट को कम करने के लिए बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। डेथ का इसमें कारण कहता है कि कुछ इम्बोलिज्म की वजह से भी डेथ हो सकता है। बहुत बार इम्बोलिज्म बनता है और इम्बोलिज्म कहीं दूसरी जगह बॉडी में बनता है, रेस्पिरेटरी आर्टरी में जाकर उसको बंद कर देता है, जो मेन ब्रांचेस है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत, ये भी सांस लेने का यहाँ पर एक दिक्कत यहाँ ये भी कहता है कि इम्बोलिज्म। और नेक्स्ट बाकी सभी जो मैनेजमेंट्स हैं वो है कॉम्प्लिकेशन क्या है, जो कंजर्वेटिव देते हैं वो उसकी प्रॉब्लम पर ही बाकी सब कुछ निर्भर करता है। नेक्स्ट कहता है कि सेडेटिव देते हैं, इसलिए कि सेडेट ज़्यादा देर रहेगा तो मसल का कॉन्ट्रैक्शन कम होगा, रिलैक्स होगा मसल्स, जिसकी वजह से बार बार जब कॉन्ट्रैक्शन हम लोग देख रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बोन फ्रैक्चर भी हो सकता है, तो हम लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं पेशेंट को कि सेडेट रखें। सेडेशन से क्या होगा कि उसको जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स है वो कम आएंगे और कम नुकसान होगा। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है फ्रैक्चर बोन से हो रहा है, और तीसरा लोग देखते हैं इम्बोलिज्म से हो रहा है। तो ये सभी कहता है कि आपको फाइनली इधर ले जा रहा है, डेथ की ओर ले जा रहा है, कि अगर फ्रैक्चर बोन का बहुत हो रहा है हमारे स्पाइन में तो स्थिति बहुत ही खराब होगा। दूसरा कहता है कि रिस्पिरेटरी जो मसल्स हैं वो अरेस्ट हो रहा है स्पाज्म की वजह से, तो भी डेथ की ओर जा रहा है। नेक्स्ट अभी हमने देखा है एक कि डेथ का कारण है कि इम्बोलिज्म, अगर इम्बोलिज्म बनता है तो भी डेथ का कारण है। तो ये ओवरऑल हम लोग देख रहे थे कि कैसे हम लोग पेशेंट को पता करते हैं, और दूसरी बात है कि पेशेंट का फाइनली क्या हो सकता है, तो कहता है कि डेथ का ज्यादा चांसेस है, रिकवरी का चांसेस बहुत कम है, इसलिए देयर इज नो स्पेसिफिक क्योर ऑफ द टिटनेस। टिटनेस का कोई स्पेसिफिक क्योर नहीं है। बचाव की बात है, प्रिवेंशन, कैसे हम लोग उसमें बचें। सबसे इंपॉर्टेंट बात है टिटनेस के लिए बचाव, तो प्रिवेंशन लेना चाहिए। तो कहता है इम्यूनाइजेशन, जो ग्लोबुलिन है उसका जो टिटनेस के है तो उसका हम लोग को वैक्सीनेशन लेना चाहिए। वैक्सीनेशन का है दो, दूसरे मंथ, चौथे मंथ, छठे मंथ और 12 से 15 महीना पर 4 से 6 साल, और बूस्टर डोज कहता है एवरी 10 ईयर, हर 10 साल पर कहता है कि लेने से हम लोगों को ये जो बूस्टर डोज मेंटेन रहता है। जो बच्चे लोगों में कहता है कि ये शेड्यूल है, जो 5 शेड्यूल है उसको हमेशा मेंटेन रखना चाहिए। बच्चे लोगों में देखते हैं कि इम्यूनाइजेशन के लिए 3 ड्रग्स यूजुअली जो इन्फेंट्स स्टार्ट करते हैं वो 3 ड्रग्स के होते हैं, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, टिटनेस और थ्रोट के इन्फेक्शन को बचाव के लिए है, तो जिसको कहते हैं डीपीटी। डीपीटी में डिप्थीरिया के लिए होता है, जो थ्रोट में इन्फेक्शन होता है, और टिटनेस, और तीसरा है पर्टोसिस जो चेस्ट में इन्फेक्शन करवाता है, वुपिंग कफ। तो ये 3 जो है कंबाइंड इम्यूनाइजेशन आते हैं जो बच्चे लोगों को इम्यूनाइज करते हैं। तो 5 शेड्यूल्स हैं, जिसमें दूसरे महीने, चौथे महीने, छठे महीने, और तीसरा 15 से 18 मंथ, और 4 से 6 साल के बीच में, और एवरी 10 इयर्स बूस्टर डोज, जिससे कि वो चीज मेंटेन रहे। अगर उस तरह का कोई इन्फेक्शन हो तो भी उसका कोई प्रभाव, अगर किसी कारणवश स्कोर इंटर कर भी गया तो उसका इफेक्ट ना हो, इसलिए हम लोग ये इम्यूनाइजेशन का शेड्यूल। और बड़े लोगों में भी इम्यूनाइजेशन जो है वो टेटवेक, जिसको कहते हैं हम लोग कॉमनली हम लोग टेटवेक के नाम से जानते हैं, तो उसका इंजेक्शन लेते रहते हैं, जिससे कि हमारे अंदर उसकी एंटीबॉडी रहे और उसका जो ऑर्गेनिज्म आए तो उसका इफेक्ट ना हो। तो ये इम्पॉर्टेंट, इसका बचाव बहुत ही जरूरी है, इसलिए कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि इसका प्रॉपर कोई बहुत अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है और इस बीमारी का,
और इट मे बी फेटल्स। ये बीमारी बहुत ही घातक है, जान भी ले सकता, ले ही रहा है। हम लोग देखेंगे कि ओवरऑल इससे जान जा रहा है, तो इससे बचने का ही एक मतलब उपाय है वैक्सीनेशन। ओवरऑल हम लोग अभी टेटनस को देख चुके हैं।